नमस्ते हिंदी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से शुद्ध रूप में हिंदी लिखना और पढ़ना सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम परिचय कराते हैं हिंदी की वर्णमाला से। किसी भी भाषा को जानने समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस भाषा के वर्णमाला से अवगत हों। तो हिंदी भाषा में सबसे पहले हम मिलते हैं वर्णमाला से। हिंदी वर्णमाला में दो भाग हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर में जो भी अक्षर आते हैं मैं उनसे पहले आपका परिचय कराती हूँ, उसके बाद हम व्यंजन पर जाएंगे। ये है अ यानी छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, र से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और अह खाली। इसके जो स्वर हैं, स्वर माने आवाज़, कैसी कौन सा अक्षर आवाज़ निकाल रहा है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपका परिचय कराती हूँ इन सभी की मात्राओं से, जो किसी भी व्यंजन के ऊपर लगती हैं, किसी भी अक्षर पर लिखती हैं तो वो वैसी ही आवाज़ निकालती हैं। आगे आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले है अ यानी छोटे आ से अनार। इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ये है बड़ा आ, इसकी ये मात्रा है। ये है छोटी ई, ये इसकी मात्रा है। जब मैं आपको मात्राएं सिखाऊंगी तो मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगी छोटी ई और बड़ी की मात्रा में क्या फ़र्क होता है। बच्चे और बड़े भी कई बार छोटी ई और बड़ी की मात्राओं में किस प्रकार से गलतियां कर जाते हैं, उच्चारण में भी और लिखने में भी। तो वो सब मैं आपको विस्तार से सिखाऊंगी और छोटे छोटे अंतर आपको बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से हिंदी भाषा को अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। ये है छोटा ऊ, ये इसकी मात्रा है जो कि अक्षर के नीचे लगती है। और ये है बड़ा ऊ, ये इसकी मात्रा है, ये भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। ये है रिरी और ये इसकी मात्रा है, ये भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। ये है ए से एड़ी, ये इसकी मात्रा है जो कि अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। ये आई से ऐनक यानी ऊपर दो मात्राएं लगेंगी अक्षर के। ये ओखली, ये इसकी मात्रा है, एक मात्रा और एक डंडा। और ये औ से औरत, इसमें दो मात्राएं और एक इधर ये